हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही होंगी। हम लोग बहुत डिटेल से सारे क्लासेस को पढ़ रहे हैं और उससे संबंधित आज आप लोगों के लिए बहुत ढेर सारा क्वेश्चन है और ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा आने वाले एग्जाम्स में। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और साथ ही एग्जाम में बार बार आए हुए भी हैं और आपके डिटेल क्लास से बहुत सारे नए क्वेश्चन भी बनाए गए हैं जो आगामी एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। पहला है, निम्न में से कौन सा राज्य चंदन एवं अखरोट की लकड़ी का प्रमुख केंद्र है? आपको बताना इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर चंदन और अखरोट की लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और इन्हीं लकड़ियों से यहाँ पे हस्तशिल्प निर्माण होता है। और मैंने आपको डिटेल क्लास में बताया था कि ध्यान दीजिएगा और आपको वैसे भी पता होगा कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा अखरोट का उत्पादन होता है। खास करके वहाँ पे एक तीर्थ स्थान है वैष्णो देवी मंदिर, वहाँ जाने वाले लोग मुझसे अखरोट, बादाम ऐसी चीज़ों का प्रसाद भी लेके आते हैं। तो आपको पता चल गया होगा ये किस राज्य की बात हो रही है, कश्मीर की बात हो रही है। और आपके पास ऑप्शन में कश्मीर ऑप्शन नंबर बी में है। निम्न में से किसे ग्रीन गोल्ड की उपमा दी गई है? ये भी एग्जाम में आ चुका है कि ग्रीन गोल्ड की उपमा किसे दिया गया है और ये हमारा जो आता है बजट में इसको कहा गया था कि ये ग्रीन गोल्ड है यानी कि हरा सोना है। तो आपको बताना है बच्चों कौन सा है। क्या बबूल को कहा गया, नीम को कहा गया, बांस को कहा गया या सरपत को कहा गया है? तो आपको बताना है कि ग्रीन गोल्ड का उपमा किसे दिया गया है? बांस को ही ग्रीन गोल्ड का उपमा दिया गया क्योंकि ये हरा होता है और इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और इसको साथ ही आपका बांस जो होता है ये घास भी होता है, ये वृक्ष नहीं होता, ये घास है, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कश्मीर की काष्ठ कला पर किसका प्रभाव मिलता है? कश्मीर की जो काष्ठ कला है इस पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? क्या यूरोप का प्रभाव है, अफ्रीका का प्रभाव है, एशिया का प्रभाव है या ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव है? तो आपको बताना है इस जो आपकी कश्मीर की कला है इस पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये आपको आसानी से बता सकते हैं कि कश्मीर पर मोस्टली किन लोगों ने अधिकार करके रखा है। तो मध्य एशिया के लोगों ने इस पर अधिकार किया था, तो इस वजह से इस पर मध्य एशिया के कला का प्रभाव है। यहाँ पे एशिया है ऑप्शन में, अगर मध्य एशिया होता तो और भी सही हो जाता। नेक्स्ट है आपका, केरल में कौन सी काष्ठ हस्तशिल्प प्रसिद्ध नहीं है? क्या वहाँ पे काष्ठ की मंदिर नहीं बनाए जाते? क्या वहाँ पर स्तंभ और खंभे काठ के नहीं बनते? क्या हाथी की प्रतिमा वहाँ पे काष्ठ कृतियों में प्रचलित नहीं है? या भारतनाट्यम नृत्य वाली गुड़िया केरल की नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा वहाँ का काष्ठ हस्तशिल्प नहीं है, केरल किस क्षेत्र में जो है प्रसिद्ध नहीं है। तो मैंने आपको डिटेल क्लास में बताया था कि आपका पहला भी सही है, मंदिर मिलते हैं, स्तंभ खंभे भी मिलते हैं, हाथी की प्रतिकृति भी मिलती है, लेकिन आपका भरतनाट्यम की गुड़िया नहीं बल्कि कथकली की गुड़िया यहाँ पे पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों, किस राज्य में गणगौर उत्सव के समय लकड़ी की बनी गणगौर मूर्तियों की पूजा का प्रचलन है? वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से राज्य के देवता है गणगौर, जिनका गणगौर पूजा? तो आप देख रहे हैं कि गणगौर की जो पूजा है या उत्सव है ये किस राज्य में है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमने डिटेल क्लास में इसको पढ़ा भी था। क्या ये गुजरात में प्रसिद्ध है या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या पश्चिम बंगाल में? तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये राजस्थान का है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, संखेड़ा फर्नीचर को भौगोलिक उपदर्शन से सूचीबद्ध किया गया है या किस राज्य का है? संखेड़ा के जो फर्नीचर्स हैं इनको जीआई टैग मिला है और जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक उपदर्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जिन वस्तुओं को भी मिलता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। तो आपको बताना वो कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिला है और इस संखेड़ा में बनता है फर्नीचर। तो ऑप्शन में आपके पास देख रहे हैं यूपी है, झारखंड है, गुजरात है और राजस्थान है। तो मुझे नहीं लगता आपको जरा सा भी प्रॉब्लम होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि ये कहाँ का है, ये गुजरात का है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, लकड़ी का बेवाड़, कावड़ तथा रंगाई छपाई के ठप्पे किस राज्य में तैयार किए जाते हैं? आपको बताना बच्चों किस राज्य का है। क्या ये महाराष्ट्र का है, मणिपुर का है, राजस्थान का या पंजाब का है? तो ये काफ़ी आसान है आपके लिए क्योंकि आपने डिटेल क्लास में ये सारे पॉइंट्स को पढ़ा है। तो मुझे लगता है आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये राजस्थान का है। नेक्स्ट है, वाराणसी में लकड़ी के खिलौने को किस वर्ष जीआई टैग दिया गया है? यानी कि जो वाराणसी के लकड़ी के खिलौने हैं इनको जीआई टैग मिला है और ये जीआई टैग इसे किस वर्ष मिला है ये आपको बताना है और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है।
क्या ये 2014 की घटना है या 2015 की घटना है या 2016 की घटना है या 2017 की घटना है? तो आपको ये बहुत आसानी से पता होना चाहिए बच्चों, ये 2016 की घटना है जब उत्तर प्रदेश के खिलौने को या वाराणसी के खिलौने को जीआई टैग मिला था 2016। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कास्ट नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम में बार बार आता है, कूट मिलाने के लिए भी आता है और इंडिविजुअल भी आता है। क्या ये वाराणसी है, मेरठ है, सहारनपुर है या आगरा है? तो मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि डिटेल क्लास में मैंने कहा था कि इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, सहारनपुर का है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, आपको ये भूलना नहीं चाहिए बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की मानव कद प्रतिमा किस राज्य में प्रसिद्ध है? कौन से राज्य का मानव कद प्रतिमा महात्मा बुद्ध का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है आपके पास आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। और आपको डिटेल क्लास में मैंने बताया था कि इसको ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध का इंसान के जैसे भव्य और काफ़ी भारी भरकम मूर्ति बनाई जाती है, तो आप जानते हैं ये कर्नाटक का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, तेलंगाना का कौन सा गांव काष्ठ कला के विकास की दृष्टि से काफ़ी उन्नत है? क्या वो निर्मल गांव है या पोचमपल्ली गांव है या गाजीपुर है या कांचीपुरम है? तो आपको बताना है बच्चों कौन सा गांव है जो कि आपके तेलंगाना का है और ये अपनी काष्ठ कला के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, और आपको पता है ये निर्मल है, हमने डिटेल में इसको पढ़ा है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के किस खिलौने को जीआई टैग मिला है? आंध्र प्रदेश का कौन सा खिलौना है जिसको जीआई टैग मिला है? क्या ये कोडापल्ली खिलौने को मिला है या कुचिपुड़ी खिलौने को मिला है या तिरुपति खिलौने को मिला है या कोई नहीं है जिसको मिला हो? तो आपने इसको पढ़ा है और आपको ये पता है, तो आपसे गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको पता है ये कोडापल्ली की जो खिलौने हैं इन्हीं को जीआई टैग मिला है और ये आंध्र प्रदेश के हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के काष्ठ मुखौटों को जीआई टैग दिया गया है? कौन सा राज्य है जहाँ पे लकड़ी के मुखौटे जो हैं उनको जीआई टैग यानी कि भौगोलिक उपदर्शन दिया गया है? इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मुखौटे एग्जाम में आ चुके हैं, तो वो कौन सा राज्य है? क्या ये झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है या उड़ीसा है? तो आपको पता है कि कहाँ के काष्ठ मुखौटे हैं और ये मुखौटे छत्तीसगढ़ के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला है जो पूरे इंडिया में जो है अपनी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है? आपको जिले का नाम बताना है। क्या ये भिलाई जिला है, बस्तर जिला है, चित्रकूट जिला है या जगदलपुर जिला है? तो ये भी आपको डिटेल क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया है कि कौन सा जिला है जो अपनी काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, और आपके लिए काफ़ी आसान होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बस्तर सही है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सी जनजाति है जो अपने घरों के दरवाजों चौखटों की काष्ठ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? क्या ये गोंड है, क्या ये बैंगा है, क्या ये दोनों है या कोई नहीं है? तो हमने इसको पढ़ा था डिटेल में कि जो गोंड और बैंगा हैं ये दोनों जनजाति अपने घरों की चौखटों, दरवाजों और अन्य चीज़ों की कलाकृति या नक्काशी के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में शैल शिल्प से जुड़ी वस्तु कौन सी है? कौन सी वस्तुएं हैं जो शैल शिल्प से जुड़ी हुई हैं? शैल मतलब होता है पत्थर यानी कि पाषाण, और इससे जुड़ी हुई कौन सी वस्तुएं हैं आपको ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये शंख है, कछुए का खोल है, सीप है या सभी हैं? तो ये मैंने आपको डिटेल क्लास में बताया था कि इन सभी की जो खोल हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, यानी कि चूना पत्थर से बना होता है, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। तो आपके ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही है। नेक्स्ट है, शैल शिल्प से कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं? इनमें से कौन सी वस्तुएं हैं जो शैल शिल्प से बनती हैं यानी कि शैल का बनाया जाता है? तो आपको बताना है, क्या ये चूड़ी और सजावटी सामान बनते हैं? क्या इससे लॉकेट और चम्मच बनते हैं? क्या इससे बटन और कंघी बनता है? क्या सभी चीज़ें शैल शिल्प के अंतर्गत आती हैं? तो आपको पता है कि बिल्कुल ये सारी चीज़ें शैल शिल्प के अंतर्गत आती हैं, हमने इसको अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट है, शैल शिल्प के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध नहीं है? मन्नार की खाड़ी, गोवा, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं ऐसा है कि जो ना प्रसिद्ध हो? और आपको पता है कि इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो ना प्रसिद्ध हो, यानी कि सभी प्रसिद्ध हैं। मन्नार की खाड़ी भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, गोवा भी प्रसिद्ध है, उड़ीसा भी प्रसिद्ध है, ये सारे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और अन्य हमारे कोस्टल जो राज्य हैं वो भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही है। शैल शिल्प के लिए कौन सा अच्छा प्रसिद्ध नहीं है? तो इसमें से इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो ना प्रसिद्ध हो, यानी कि सभी प्रसिद्ध हैं, ये हो गया। हाथी दांत शिल्प के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध नहीं है?
क्या केरल हाथी दांत के शिल्प के लिए प्रसिद्ध नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश हाथी दांत के शिल्प के लिए प्रसिद्ध नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल हाथी दांत के शिल्प के लिए प्रसिद्ध नहीं है? या इनमें से ऐसा कोई नहीं है कि जो कि हाथी दांत के शिल्प के लिए प्रसिद्ध ना हो? तो आपने डिटेल क्लास में इसको भी पढ़ा था कि ये सारे प्लेस हाथी दांत के शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाथी दांत निर्मित चूड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य है जहाँ पे हाथी दांत से निर्मित चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये राज्य? तो आपको बताना है, क्या ये गुजरात है, क्या ये राजस्थान है, या मध्य प्रदेश है, या उत्तर प्रदेश है? तो अगर आपने डिटेल क्लास को बारीकी से देखा होगा तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी आसान है, बहुत आसानी से बता सकते हैं। राजस्थान चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पे हाथी दांत की चूड़ियाँ भी बड़े पैमाने पे बनाई जाती हैं। चलिए बच्चों, आगे भी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेते हैं। हाथी दांत पर नक्काशी का एक विशिष्ट वस्तु सर्प नाव किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य का सर्प नाव है जो कि हाथी दांत से बनाया जाता है या हाथी दांत की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है, क्या ये केरल है, या तमिलनाडु है, या आंध्र प्रदेश है, या छत्तीसगढ़ है? तो मुझे नहीं लगता बच्चों कि आपको ये बताने में ज़रा भी दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको पढ़ा है इसलिए हमारे लिए काफ़ी आसान है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट है, हड्डी एवं सिंह हस्तशिल्प का नवपाषाण काल में कहाँ से साक्ष्य मिला है? तो आपको बताना बच्चों, हड्डी और सींग है, सींग है ये, यानी कि जो सींग होता है जानवरों की सींग। तो आपको बताना है कि कहाँ से मिला है। ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आ चुका है। क्या ये चिरांद है, या कोल्ढिवा है, या बुर्ज होम है, या रोपड़ है? और एग्जाम में इतनी ज़्यादा बार आया है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको ध्यान देना है कि कौन सा स्थान है जो सींग के बने वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, नवपाषाण कालीन स्थल है ये चिरांद, जो कि बिहार में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाग बेत की चटाई किस राज्य में प्रसिद्ध है? क्या ये केरल का है, क्या ये मणिपुर का है, क्या ये तमिलनाडु का है, या आंध्र प्रदेश का है? फाग बेत की चटाई किस राज्य में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है? हमने इसको भी अच्छे से पढ़ा, ये पूर्वोत्तर राज्य का है और आप जानते हैं इसमें ऑप्शन एक ही है पूर्वोत्तर राज्य का, मणिपुर, यही सही हो जाएगा। भारत में टोकरी एवं चटाई बुनाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भारत में टोकरी की बुनाई के लिए और चटाई की बुनाई के लिए किसका उपयोग करते हैं? क्या बांस और बेत का करते हैं, क्या ताड़ के पत्तों का करते हैं, क्या सरकंडे का करते हैं, या इन सभी का करते हैं? तो आपको पता है कि टोकरी और जो चटाई है इसकी बुनाई के लिए यहाँ पे लिखी जितने भी चीज़ें हैं इन सब का उपयोग हम लोग करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी दांत का स्केल कहाँ से मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है कि हाथी दांत का स्केल सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं कि हाथी दांत का जो पैमाना है या स्केल है ये आपको कहाँ से मिला है? धौलावीरा, लोथल, चिन्होदड़ो, कालीबंगा। तो अगर आपने मेरा क्लास देखा है तो बहुत आसानी से बता सकते हैं ये लोथल का है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में सीप का पैमाना कहाँ से मिला है? ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। क्या ये हड़प्पा से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, या रोपड़ से मिला है, या बनावली से मिला है? तो इसको भी आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कहाँ से मिला है और आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चूँकि आयोग इसको बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और ये आप जानते हैं मोहनजोदड़ो का है, जहाँ से सीप का स्केल मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही है। टसर सिल्क और चंदेरी सिल्क साड़ी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? क्या झारखंड प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है, या उड़ीसा प्रसिद्ध है? आपको बताना है बच्चों, टसर सिल्क और चंदेरी साड़ी, ये भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। चंदेरी साड़ी के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? तो आपको ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का है और आपका ऑप्शन में मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांजीवरम की साड़ी किस राज्य का हस्तशिल्प है? क्या ये तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है, केरल का है, या कर्नाटका का है? तो आपको बताना है कांजीवरम की साड़ी किस राज्य का हस्तशिल्प है और पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। इंडिया ही नहीं विश्व में भी ये फेमस है। कांजीवरम की साड़ियाँ काफ़ी खूबसूरत होती हैं जो हाथ से बनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, तमिलनाडु का है। बिदरी के काम तथा पोचमपल्ली की सिल्क साड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? क्या ये छत्तीसगढ़ है, एमपी है,
तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। तो आपको बताना है बच्चों कि बीदरी के काम और पोचमपल्ली सिल्क के लिए कौन सा हमारा जो राज्य है वो प्रसिद्ध है या जाना जाता है। आप बहुत आसानी से बता सकते हैं क्योंकि हमने इसके बारे में डिटेल क्लास में पढ़ा है। तो आपको पता है यहाँ कहाँ का है, ये छत्तीसगढ़ का है, बीदरी और पोचमपल्ली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ का नहीं है, ये आपके तेलंगाना का है। याद रखिएगा बीदरी और पोचमपल्ली कहाँ का है, तेलंगाना का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्य काल में सोना, चांदी, तांबा आदि की खदानों का किसने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। किस व्यक्ति ने या किस यात्री ने इस बात का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है कि मौर्य काल में सोना, चांदी और इन सारी चीज़ों की खदानें थीं। आपको ये बताना है क्या ये मेगास्थनीज हैं, इत्सिंग है, फाहियान है या ह्वेनसांग है। तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि मेगास्थनीज संबंधित है, यही मौर्य साम्राज्य में आए थे और इन्होंने ही इन सारी चीज़ों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। नेक्स्ट है भारत के हस्तशिल्प के विनाश के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है। इनमें से कौन सा कारण है जो भारत के हस्तशिल्प के विनाश के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्या ये 1813 का चार्टर एक्ट है, या ब्रिटेन में भारतीय वस्तुओं की बिक्री पर रोक है, या विदेशी कारीगरों को आश्रयदाताओं का अभाव, या भारतीयों का विदेशी वस्तुओं की तरफ आकर्षण, या ई इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो कारण ना रहा हो। यानी कि सारे के सारे कारण जिम्मेदार हैं हमारे यहाँ के हस्तशिल्प के लिए। तो आपको बताना है बच्चों कौन सा सही है। और आप जानते हैं कि यहाँ लिखा सारा कारण हमारे हस्तशिल्प के विनाश के लिए जिम्मेदार है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। कोई नहीं ऐसा है जो ना हो, यानी कि सभी हैं। नेक्स्ट है किस राज्य में बेत के फर्नीचर प्रसिद्ध हैं। किस राज्य के बेत के फर्नीचर यानी कि जो भी बैठने के लिए चेयर्स बनाए जाते हैं वो प्रसिद्ध हैं। क्या ये मणिपुर का है, मिजोरम का है, असम का है या त्रिपुरा का है। तो हमने इसको पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था इसको ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इजी भी है क्योंकि आपने इसको पढ़ा है। तो आपको बताना है कि कौन से राज्य का है जो बेत फर्नीचर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मैंने कहा था बहुत मजबूत होते हैं ये, आकर्षक होते हैं, खूबसूरत होते हैं। असम की बात है ये। नेक्स्ट है ढोकरा धातु शिल्प के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है। ढोकरा धातु शिल्प ये एग्जाम में आ चुका है। ये किस राज्य का है। क्या ये उड़ीसा का है, छत्तीसगढ़ का है, मध्य प्रदेश का या तेलंगाना का है। तो आपको बताना है ढोकरा धातु शिल्प किस राज्य का है और ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने डिटेल क्लास में पढ़ा था, ये छत्तीसगढ़ का है, आपको याद होना चाहिए। अस्मत बेगम ने इत्र निर्माण की विधि का निर्माण किससे ढूंढा था। क्या गेंदे के फूल से ढूंढा था, या गुलाब के फूल से ढूंढा था, या बेला से ढूंढा था, या कोई नहीं है जिससे ढूंढा हो। तो हमने बताया था कि अस्मत बेगम ने इत्र निर्माण की विधि ढूंढी थी और नूरजहां को भी बताया था किससे ढूंढा था, गुलाब से ढूंढा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है। एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ये आता है बच्चों। मनका मतलब होता है गुड़िया, गुड़िया मतलब होता है मोती, जो हम माला में पिरो करके पहनते हैं, इसी को मनका कहा जाता है। तो ऐसे मन के सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ बनाए जाते थे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। क्या ये लोथल में बनाए जाते थे, क्या ये चिन्होदड़ों में बनाए जाते थे, क्या ये और भी दोनों यानी कि दोनों जगह बनते थे, या ऐसा कोई नहीं है जहाँ बनते रहे हों। तो हमने इसको आर्ट एंड कल्चर में भी बताया है, मैंने इसको हिस्ट्री में भी बताया है। तो मुझे नहीं लगता आपको ये गलत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोनों जगह पे मन के बनाने के कारखाने हमें मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से नटराजन की मूर्ति मिली है। आपको कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो तो आपको याद हो गया होगा कि ये आपके मोहनजोदड़ो से मिली है 10 इंच। लेकिन नटराजन की मूर्ति कहाँ से मिली ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको बताना कहाँ से मिला है। क्या ये हड़प्पा से मिला, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या चिन्होदड़ो से। तो आप बता सकते हैं कि ये कहाँ का है। मैंने कहा था कंपेयर करके पढ़िएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। तो ये आपका हड़प्पा का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु घाटी सभ्यता में हल की आकृति का खिलौना कहाँ से मिला है। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। क्या बनावली से मिला है, क्या रोपड़ से मिला है, क्या हड़प्पा से मिला है, क्या कालीबंगा से मिला है। तो हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य पूछेगा तो कालीबंगा हो जाएगा। लेकिन हल जैसी आकृति का खिलौना ये एग्जाम में आया है, ये कहाँ से आया मतलब मिला है। तो ये बनावली से मिला है। लेकिन हल से जुते खेत का साक्ष्य पूछेगा तो कालीबंगा हो जाएगा। अंतरा फसलीकरण पूछेगा तो कालीबंगा हो जाएगा। लेकिन बच्चों खिलौना पूछा है, ये कहाँ का है, बनावली का है। चांदी का 2 मुकुट हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से मिला है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा स्थान है जहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले थे। तो आपको बताना है कौन सा वो प्लेस है। क्या बनावली है,
क्या कुड़ाल है, क्या सुतकांगे डोर है या चौपानी मांडो है। तो ये भी एग्जाम में चूँकि आ चुके हैं क्वेश्चन, अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आप बता सकते हैं, और अगर आपने मेरी क्लासेस देखी हैं तब तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। ये आप जानते हैं चिरांद की कुड़ाल की है, कुड़ाल जो आपका हरियाणा का प्लेस है यहाँ से मिला है। नेक्स्ट है अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। अस्थि मतलब होता है हड्डी, हड्डियों से बनी हुई मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, क्या लोहदा नाला से मिला है, चिरांद से मिला है, रोपड़ से मिला है या बनावली से मिला है। तो आपको बताना बच्चों कहाँ से मिला है अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है, लोहदा नाला से मिला है ये। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में शल्य चिकित्सा का साक्ष्य कहाँ से मिला है। शल्य चिकित्सा मतलब आप जानते हैं ऑपरेशन, और ये शल्य चिकित्सा खोपड़ी का किया गया है, दिमाग का यानी कि सर का ऑपरेशन करने का प्रयास किया गया है, और कहाँ से मिला है क्वेश्चन आ चुका है। क्या ये लोथल की घटना है या ये चिन्हउद्रो से मिला है या कालीबंगा से मिला है या रोपड़ से मिला है। तो मुझे लगता है कि आप इसको बता सकते हैं बहुत आसानी से कि ये जो चिकित्सा का साक्ष्य मिला ये आपके कालीबंगा से मिला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में मम्मी का साक्ष्य तथा 3 युग्म समाधि कहाँ से मिला है। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, एक ही क्वेश्चन में हमने आपके लिए 2 क्वेश्चन कंबाइन कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो तैयार हो जाएं। तो आपको बताना है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों साक्ष्य कहाँ से मिले, क्या ये लोथल से मिले हैं, क्या ये रोपड़ से मिला है, क्या ये कुड़ाल से मिला या कालीबंगा से मिला है। तो यहाँ लिखे सभी प्लेस से कुछ ना कुछ मिला है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य, शल्य चिकित्सा का साक्ष्य, अंतरा फसलीकरण का साक्ष्य, फर्श के पक्कीकरण का साक्ष्य, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिले हैं जो आप हिस्ट्री में अच्छे से देख सकते हैं। कुड़ाल से हमने देख ही लिया है, रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ये आपका लोथल का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोथल बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आता है, ये आयोग का फेवरेट है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ये एक बंदरगाह नगर भी था जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। ऐसे बहुत सारे तथ्य आपकी हिस्ट्री में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट डे हम और भी क्वेश्चन और डिटेल क्लास के साथ मिलेंगे। और थैंक यू।